हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताइए हमारा निफ्टी का एनालिसिस वीडियो फॉर फ्राइडे। सो जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है फ्राइडे के दिन निफ्टी में मूवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे जो प्रीवियस जो मूवमेंट था फॉर थर्सडे। जो एक्सपायरी का मूवमेंट था ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमें कैसे ये मूवमेंट मिल सकता है, कहाँ से कहाँ तक ये मूवमेंट मिल सकता है, कैसे इसका ओपनिंग हो सकता है, मतलब कहाँ पे इसका ओपनिंग हो सकता है, कहाँ से कहाँ तक ये मूवमेंट दे सकता है और फिर कहाँ पे ये क्लोज हो सकता है। 800 के आसपास भी कहीं ना कहीं ये टच करके कम बैक हो सकता था। 750 तक एक्सपेक्टेड था लेकिन नहीं आ पाया, सो इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे हमें अप साइड का लेवल देखने मिला था टूवर्ड्स 19,900 के करीब जाते हुए दिखा था, फिर वहाँ से उसने रिवर्स ले लिया। सो ये जो प्रीवियस था ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था और ये एग्जैक्टली उसी तरीके से मूवमेंट मिली है। आप चाहिए तो एजुकेशनल पर्पज ये वीडियो ज़रूर देख सकते हो। ओके, सो नाउ कम बैक टू दी नेक्स्ट फॉर दी फ्राइडेज एनालिसिस। यहाँ पे जो फ्राइडे का मुझे कैंडल जो पॉसिबल कैंडल लग रहा है वो समथिंग अराउंड यहाँ पे 19,800 के आसपास हमें एक अच्छा सपोर्ट दिखने मिल रहा है। सो यहाँ से एक तो ये सपोर्ट उसे अच्छी तरीके से अप साइड में पुश करेगा या फिर यहाँ पे वो एक ओपनिंग देने की कोशिश करेगा। यहाँ पे अगर वो ओपनिंग देता है सो कुछ यहाँ पे हमें एक छोटा सा 19,900 तक की एक कैंडल यहाँ पे देखने मिल सकती है। ये कैंडल कुछ इस तरीके से शायद से देखने मिल सकती है या फिर हमें एक छोटी सी कैंडल देखने मिल सकती है कुछ इस तरीके से। ये तो रेड है, एक ग्रीन कैंडल हमें देखने मिल सकती है यहाँ से यहाँ तक, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे 19,900 तक की एक मूवमेंट भी देखने मिल सकती है। सो यहाँ से ये यहाँ तक क्लोजिंग करते हुए आ सकता है। सो यहाँ पे हमें एक फ्लैट ओपनिंग के चांसेस लग रहे एट दी फ्राइडे। और यहाँ पे अगर वो फ्लैट ओपन नहीं होता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है समथिंग अराउंड हियर सेम लेवल। सो यहाँ पे भी हम एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो समथिंग लाइक दिस 850 के अराउंड तक। और यहाँ से ये कुछ इस तरीके से ये कैंडल बनने के चांसेस हो सकते हैं। सो एक तो ये या फिर वो जो ग्रीन मैंने ये वाला बताया था। ओके, सो ये दो कैंडल मुझे पॉसिबल लग रहे हैं। आफ्टर दैट अगर ये रेड कैंडल बनाता भी है सो एक बड़े गैप अप के बाद ही ये रेड कैंडल बनाएगा। सो कुछ इस तरीके से ये कैंडल पॉसिबल लग रहा है। सो ये ऊपर से टच करने के बाद यहाँ पे आने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे एक डोजी बनते हुए मुझे पॉसिबल लग रहा है कि ये डोजी बना सकता है ऊपर और फिर यहाँ पे भी। सो ये दो मूवमेंट होने के बाद ये कुछ इस तरीके का एक डोजी बनते हुए दिख सकता है ऑन दी बोथ साइड। ये एक तो ऐसा ग्रीन भी बन सकता है या फिर एक रेड भी बन सकता है। यहीं कहीं ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से ये ग्रीन भी बना सकता है या फिर यहाँ पे ओपन होने के बाद अप एंड डाउन और फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल भी फॉर्म हो सकता है। डाउन साइड में अगर हम देखें यहाँ पे सो समथिंग अराउंड यहाँ से अगर डिसीजन मेकिंग होता है सो ये वाला एक छोटा सा ग्रीन कैंडल टुवर्ड्स हियर एंड टुवर्ड्स हियर, ये दो मूवमेंट इसमें देखने मिल सकता है। रेड मूवमेंट इतना ज़्यादा पॉसिबल मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर बनता है तो एक छोटा सा रेड कैंडल बन सकता है। अगर बड़ा रेड कैंडल मूवमेंट देता भी है तो भी कुछ इस तरीके से ये कैंडल दिखेगा और ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला मूवमेंट देखने मिल सकता है। सो कुछ इस तरीके से रेड कैंडल बनने के चांसेस ज़रूर हो सकते हैं। ओके, सो ये थे कुछ कैंडल्स अबाउट डेली कैंडलस्टिक। जल्द से तुरंत 15 मिनट्स के कैंडलस्टिक पे स्विच कर लेते हैं। मुझे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, सो आपको भी बहुत जल्दी समझ में आएगा बहुत सी चीज़ें। और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट में बात करता हूँ वीडियो में। आपको अगर बहुत डिटेल्ड एनालिसिस स्टडी करनी है तो आप मेरे फ्री वर्कशॉप सेशंस ज्वाइन कर सकते हो। हम वहाँ पे डिटेल एनालिसिस की बातें ज़रूर करते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ट्रेंड्स दिखा दूंगा कि जो मुझे एनालिसिस के हिसाब से जो मुझे पॉसिबल दिख रहा है उसके हिसाब से मैं फटाफट यहाँ पे आपको ट्रेंड्स बता देता हूँ। ओके, जैसे कि डेली कैंडलस्टिक का पैटर्न हो गया, वहाँ पे जो कैंडल फॉर्म हो सकता है वो वाला। और यहाँ पे हम लोग चार्ट के ऊपर जो 15 इंच के कैंडलस्टिक का चार्ट है यहाँ पे हम एज पर ट्रेंड बात करते हैं कि कहाँ पे रुक के कहाँ तक ये मूवमेंट दे सकता है। ओके, सो यहाँ पे जो मुझे पॉसिबल लग रहा है समथिंग अराउंड 19,800 या फिर 833 के अराउंड ये ओपनिंग देने की कोशिश कर सकता है। इट मे टच ओवर हियर, अगेन इट कैन मूव अपसाइड यहाँ से, फिर समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे लेगा फॉर 5 मिनट्स के आसपास। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लेगा। अगर इसे ब्रेक करना है तो ये इस तरीके से यहाँ से ब्रेक करेगा 950 के आसपास, थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेते हुए 975 के आसपास।
यहाँ पे 20,000 को हैवी रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे वो ज़्यादा जल्दी उसके पास पहुँचेगा नहीं और यहाँ से नीचे आ जाएगा, समथिंग अराउंड 19,950 के आसपास क्लोजिंग देने की कोशिश कर सकता है। सेम ये मूवमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से हम स्विच लेंगे, यहाँ पे अगर 19,900 अगर एक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह, सो यहाँ से हमें एक डाउन मूवमेंट पॉसिबल देखने मिल सकता है वापस से 850 के अराउंड से ब्रेक और फिर 800 टच। 800 से भी अगर ब्रेक करता है तो 750, लेकिन लास्ट टू लास्ट आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 800 के आसपास उसे एक सपोर्ट मिल सकता है जो कि उसे नीचे जाने नहीं देगा। यहाँ पे जो गैप अप मूवमेंट जैसे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे जो गैप अप मूवमेंट है ये 19,900 के आसपास से कहीं ना कहीं देखने मिल सकता है। यहाँ से टू डिसीजंस देखने मिलेगा, एक तो डाउन या फिर यहाँ से एक जंप अप। सो ये जो डाउन मूवमेंट रहेगा ये डायरेक्टली 850 के पास जाके गिरेगा, यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस ना लेते हुए समथिंग अराउंड 3 to 5 मिनट्स यहाँ से ये तुरंत गिरेगा टुवर्ड्स 800। 800 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, सो यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस 50-50 हम समझ लेंगे। यहाँ से एक रिवर्सल मिलेगा यहाँ से 850 तक, या फिर कंप्लीट रिकवरी लेगा 19,900 तक। यहाँ पे अगर ये वाला हम कंटिन्यू बात करेंगे, सो फ्रॉम हियर हम इसे वापस बना लेते। ओके, यहाँ से अगर ये 19,900 से एक जंप अप मूवमेंट लेता है, सो इट विल जंप डायरेक्टली टू द 950। इसे ब्रेक करते हुए 20,000 के आसपास ये मैग्नेट की तरह जाएगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस हैवी रहेगा। सो ये मैग्नेट की तरह, मतलब दिखने में मैग्नेट की तरह जाएगा, लेकिन ये जो मूवमेंट रहेगा ये 19,000 से पुशअप मूवमेंट रहेगा। जितने भी कॉल राइटर्स है वो अपना स्क्वायर ऑफ करेंगे पोजीशंस और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकता है। 20,000 के आसपास भी छोटा सा शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने मिलेगा। सो यहाँ से ये वापस से डाउन साइड में आते हुए दिखेगा टूवर्ड्स 19,950। यहाँ से आपको एक रिकवरी मूवमेंट टू 19,900, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने मिल सकता है। सो यहाँ पे एक तो वेट करेगा, लेकिन ये सपोर्ट यूजुअली ब्रेक होने के चांसेस हो जाते हैं। सो यहाँ से 50-50 हम समझ सकते हैं, एक तो यहाँ से यहाँ पे क्लोजिंग देगा या फिर यहाँ से ब्रेक करते हुए 850 के अराउंड आ जाएगा। 850 भी अगर वो ब्रेक करने में अगर सक्सेस हो पाता है, सो यहाँ से वो 800 के आसपास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेते हुए यहाँ पे क्लोज होते हुए दिख सकता है। ओके, सो दिस वाज द फ्यू मोमेंट्स विच आई वाज एक्सपेक्टिंग। ये कुछ मोमेंट है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके, यहाँ से जो डाउन साइड का मूवमेंट है ये भी हम तुरंत देख लेते हैं। यहाँ से अगर डिसीजन मेकिंग देता है, सो यहाँ से 800, सो 800 को अगर ब्रेक करता है, सो 850 तुरंत ब्रेक करेगा, या फिर वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने मिलता है तो भी इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं रहेगा एट दी 50 लेवल जो होता है। 0 और 50 लेवल का अलग अलग होता है, 0 पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है और 50 लेवल पे थोड़ा कम होता है। सो यहाँ से थोड़ा 5 मिनट्स के आसपास थोड़ा सा वेट करेगा, यहाँ से ब्रेक ब्रेक करेगा तो 700 के आसपास हैवी रेजिस्टेंस। यहाँ से एक तो टच बैक करेगा या फिर थोड़ा सा डाउन एंड अप। सो थोड़ा सा टच बैक या फिर डाउन एंड अप के बाद यहाँ से आपको 750 की लेवल वापस देखने मिल सकती है। इफ इट रिकवर्स अगेन, सो अगेन कम्प्लीटली 800 से 825 के आसपास देखने मिल सकता है, बिकॉज 800 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो अगर इसे ब्रेक भी करता है, सो अगेन सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो उसके पास अगर जाता भी है तो उसे वो ज़्यादा वहाँ पे वेट नहीं करेगा, तुरंत वहाँ से आगे की तरफ मूव कर लेगा टूवर्ड्स 850 या फिर 833 के अराउंड। गैप डाउन मूवमेंट अगर देखने मिलता है 19,750 या फिर 700 के आसपास, सो इट मे कन्वर्ट टू द अप मूवमेंट। यहाँ से अप जाते हुए दिखेगा टूवर्ड्स 19,900, यहाँ से वापस से नीचे आएगा टूवर्ड्स 800। यहीं से अगर हम ये वाला भी मूवमेंट देखें तो 700 से भी सेम अप मूवमेंट हमें देखने मिलेगा, लेकिन समथिंग अराउंड ये अप मूवमेंट थोड़ा सा आपको 800 से अगर ऊपर जाता है, सो मैक्स टू मैक्स 850। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट 900, अगर जाता भी है तो वो थोड़ा बहुत यहाँ से रिकवर हो जाएगा, या फिर टच भी करेगा तो फिर यहाँ से तुरंत गिरने की कोशिश करेगा समथिंग अराउंड 800। 800 विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, आपको इसे याद रखना है, क्योंकि 800 हमें 2 दिन से बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है। सो 800 इज शोइंग अ बेटर सपोर्ट, सो यहाँ से आपको सपोर्ट देखने मिलेगा। ओके, ये बहुत से एनालिसिस ऐसे रहते हैं कि शायद से बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ के इसे ट्रेड करना है। मतलब आपको इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है और कोई भी लॉसेस नहीं करने ट्रेड करते वक्त, और ट्रेड करोगे भी तो
बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के करना है। दिस इज निफ्टी 23 नवंबर। विल स्विच टू 30 नवंबर क्योंकि 23 नवंबर का तो सब कुछ स्क्वायर ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। ओके 30 नवंबर का जो हम चार्ट देखेंगे यहाँ पे हमें वी आर लुकिंग इट फॉर 50-50। यहाँ पे हमें थोड़े बहुत यहाँ पे माइनसेस दिख रहे हैं, यहाँ पे एक ही माइनस दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो 34,000 एंड 27,000, यहाँ पे देखें तो 50,000 एंड 18,000। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें थोड़ा बहुत 50-50 मोमेंटम लग रहा है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा अगर कैलकुलेटेड देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक 60-70% एक अप मूवमेंट का ही सिग्नल दिख रहा है। अराउंड यहाँ पे 30-40% यहाँ पे हमें डाउन मूवमेंट का भी पॉसिबल लग रहा है, लेकिन डाउन से ऊपर ही आने की कोशिश कर सकते हैं। ओके सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको भी हमारे वर्कशॉप में ज्वाइन होना है तो आप भी ज्वाइन हो सकते हो। ओके सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।